जो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही हम इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। ये अमरनाथ निरव 40 साल से काम कर रहा हूँ और ये मैं एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ। अगर इन महापुरुषों की बात अगर आप मानते हैं कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है तो हमारा बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा प्लेटफार्म है जो इसी के द्वारा हम इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। मानवर साहब कहते थे हुक्मरान बनो, क्योंकि हुक्मरानों के साथ उनके बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती। इस बहुजन समाज को जोड़ने का जो फेविकोल है वो अम्बेडकर की विचारधारा है। इसी समय बाबा साहब अम्बेडकर मुस्कुराए थे। पूरे जिंदगी में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर मुस्कुराए थे। आज के दिन आज हमें आपको भी मुस्कुराना चाहिए। और बाबा साहब जब मुस्कुरा रहे थे तो पंत जी पूछ रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपको मैं कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज इसे बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं आप। कहाँ ये जो मैं सौंप दिया, आज के बाद मैंने 2 काम किया है। एक तो जितने रानियाँ होते थे विदेश में उनके पेट से राजा पैदा होते थे, ये बंद कर दिया मैंने। अब जो राजा पैदा होगा अब ये रानियों के पेट से नहीं होगा, अब ये बैलेट पेपर से होगा। लोकतंत्र का पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा आज अगर भारतीय संविधान हमारा है, ये पूरी दुनिया का प्रमाणित दस्तावेज है। बाकी भारत में जितने किताबें हैं ये कोई प्रमाणित नहीं है, ये अपने से बनाया हुआ है। ये बाबा साहब की बात। पूरे दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया विश्वविद्यालय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 100 पीएचडी किए, 100 आदमी पीएचडी कर रहे थे। तो उस पीएचडी करने में वार्षिक उत्सव होता है, तो उस वार्षिक उत्सव में बाबा साहब को सम्मानित किया गया और उनको पूरे दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूँ, वो 100 आदमी में बाबा साहब नंबर 1 पर थे और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई थी। और उसी समय अमेरिका में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सारे विश्वविद्यालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। 18 ऐसे देश हैं जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और जितने ये सचिवालय क्या कहते हैं कि ये क्या संसद हैं, सभी संसदों में बाबा साहब की स्टैचू लगी है। तो हमारे ऐसे महापुरुष को जगाने वाले मानवर कांसीराम साहब हैं। हम भी पहले नहीं जानते थे, मानवर साहब साहब जो काम किया तो हम लोग भी साहब को जानना शुरू किए थे। तो अभी जो बाबा साहब की बात है, इनको अब लोग पढ़ रहे हैं। अब आप सोचे पूरी दुनिया बाबा साहब रिसर्च कर रही है। आप ऐसे महापुरुष के औलादे हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमें अपने पूर्वजों के विषय में अच्छा से पढ़ना चाहिए। हमारे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आज जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा साहब कहते थे, मानवर साहब कहते थे कि नौकर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, नौकर नौकर ही होता है, मालिक बनो। तो बाबा साहब ने जो सपना दिया था कि मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, ये जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज जो 85% का बटा हुआ समाज है, इस बहुजन समाज को जोड़ने का जो फेविकोल है वो अम्बेडकर की विचारधारा है। इस समाज को इसके सिवा कोई जोड़ ही नहीं सकता है। अगर इस समाज को जोड़ने का अगर कोई फेविकोल हमारे पास है वो अम्बेडकर की विचारधारा है। यही अम्बेडकर की विचारधारा से हम इस समाज को जोड़ सकते हैं। और जब ये बहुजन समाज इस समाज से जुड़ेगा तो एक न एक दिन बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बनेगा। और हुक्मरान समाज बनेगा, जब आप हुक्मरान समाज बनेंगे तो आपके सारे चीज़ सॉल्व हो जाएंगे। हमारे मानवर साहब कहते थे, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, मुट्ठी भर हमारे सिख भाई होते हैं, मुट्ठी भर ईसाई भी होते हैं, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत में। जातियों में अनुसूचित जाति ये 22.5% होती है, बाकी कोई कहीं है कोई कहीं नहीं है। लेकिन इन जातियों के साथ, जिसको हम दलित समाज कहते हैं, अनुसूचित जाति के बहन बेटियों के साथ ही
बलात्कार, अन्याय, अत्याचार क्यों होता है? ये सवाल सोचने वाले। छोटे मुसलमान हैं, उनके साथ नहीं। कभी आपने सुना क्या कि कोई मुसलमान लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ? कभी सुना आपने? एक बात, ईसाई छोटे से होते हैं, वो सीधे होते हैं, उनके बहन बेटियों के साथ कभी आपने सुना है? जब भी आप अखबार उठाएंगे तो दलित महिला के साथ गैंग रेप और क्या कहते हैं, दबंग, ये दो ऐसे शब्द है कि जो अन्याय अत्याचार करने वाला है उसका नाम उजागर नहीं होता। कभी आपने सुना? अत्याचार तो हो गया, अभी देखिए तमाम उनके साथ जो होती है, तमाम कितने भी एक श्रद्धा का चल रहा है मामला, सब लोग सुनते होंगे। तो कहने मतलब उनके हाईलाइट होते हैं, हमारे जो हाईलाइट नहीं होते। तो हमारे महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार क्यों होता है? मानवर साहब कहते थे हुक्मरान बनो, क्योंकि हुक्मरानों के साथ उनके बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती। तो आपको हुक्मरान बनने के लिए हमारे बाबा साहेब और मानवर काशीराम ही माननीय बहन जी हैं। उन्होंने इन लोगों को विचारधारा से, आपका जो घर है, आज इंजीनियर साहब के पास इतना बड़े घर है, हम आपके आके चाय पानी पी, जिसके पास घर नहीं है आप उनके यहाँ नहीं जाएंगे, पता नहीं उसकी व्यवस्था है कि नहीं है। आपका इतना पवित्र घर जो बहुजन समाज पार्टी है, इस पार्टी में हमें आपको रहना होगा, हमको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो घर है ये इतना पवित्र घर है। इस घर को मजबूत कौन करेगा? मान लीजिए कमज़ोर हो गया, हमारा घर है, अगर ये खराब हो गया पेंटिंग कौन करेगा? इंजीनियर साहब करेंगे, बाहरी कोई दूसरा थोड़ी जाएगा। अगर आज मेरा घर कमज़ोर हो गया दुश्मन के प्रहार से या किसी कारण, तो इसको हमें आपको मजबूत करना होगा, इसका हमें आपको सफा सफाई करना होगा। तो साथियों, कहने मतलब है कि हमारा आपका एक ही घर है जो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही हम इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। ये अमरनाथ निरव 40 साल से काम कर रहा हूँ और ये मैं एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ। अगर इन महापुरुषों की बात अगर आप मानते हैं कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो हमारा बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा प्लेटफार्म है जो इसी के द्वारा हम इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। तो साथियों, हम जो बोलते हैं, एक शब्द आपने बोला था, बोल दो साहब क्योंकि मैं भी ज़िंदगी में सीखता आदमी, तो नई नई चीज़ें साहब सीखते हैं, पुरानी मुझसे भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है, पुरानी चीज़ हमसे पूछते रहते हैं। आपने बाइकवर्ड के यहाँ ज़्यादा जाता है, तो जहाँ तो चारपाई बढ़िया मिलती है, जहाँ पर उसको थोड़ा खाने पीने को मिलता है, वो सुबह उठ करके वहीं जाके बैठा रहेगा। वो बैठ के करे क्या, मैं लक्षण बता रहा हूँ आपको, समझिए, इसी दिखता है समाज में। वो जाके बैठ करता क्या है, दिन भर बैठेगा तो तारीफ करेगा, तो तू लइयो का खेऊगा, दिन भर बैठा रहेगा। उसके बाद आगे बहन बेटी भी देखेगा, उस फिर शाम हो जाएगी, फिर चला जाएगा। शाम को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, पैसा ले रहा, यार लिया हो जाओ, ये लिया, खिलाओ पिलाओ सबको, वो पार्टी भी कर देगा। उसका काम है ये पता, क्योंकि वो बड़े घर के लड़के, वो तो पिताजी बनाए हैं हमारे पास, लेकिन उसका जो रहन सहन आपका इसी में है। उसी के द्वारा आपके जो ये रिपोर्ट, घर गांव की रिपोर्ट, तावे की रोटी वही बताता है। इसको जानना चाहिए, हमारी जो तावे की रोटी है, हमारे घर में क्या होता है, उनको कैसे पता चल जाता है। ये सारे रिपोर्ट जाके धर्माचार्य को बताते हैं, पूरा ये काम करता है। और ये एक जो होते हैं, ये आप पार्टियाँ होती हैं, पार्टियाँ जो है सरकार बनाती है। जब सरकार पावर में होते हैं तो इनके पास सारे सिस्टम आ जाते हैं, जिससे आज है सारे सिस्टम से आपको गुलाम बना जाता है। नंबर 2, अब आइए, ये तो शोषित समाज के लक्षण हो गए, 4 बताए। सेम यही 4 लक्षण शोषित समाज होता है। शोषित समाज में जो पहला कैटेगरी है वो नंबर 1 होता है, जिसका नाम हमारे महापुरुषों ने कहा है चमचा। ये जो चमचा होता है, मैं इसकी परिभाषा बताऊँ आपको। जो ये चमचा होता है, ये चमचा क्या काम करता है, ये अपने समाज में सुपर बनने के लिए पोजीशन बनाता है और वहाँ पर जाके क्या करके पैर पकड़ता है। ये आप ध्यान दें, वो चमचे का लक्षण है। अपने समाज में आकर के आपको हड़काएगा, जिस तरह से वो करते हैं मेरे साथ, वही एक्टिंग आपके समाज में करेगा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कभी आप देखिए तो वहाँ पर पैर पकड़ रहा था उसका। ये चमचे की परिभाषा होती है। हमारे मानव साहब चम्मच से लिया गया है। ये जो चम्मच होता है जो हम लोग खाते हैं, तो जो चम्मच होता है ना, ये चम्मच से क्या किया जाता है कि चम्मच किसी के सहारा, जैसे हम हाथ से खाते हैं, हमको हाथ से अच्छा लगता है, जो चम्मच से खाता है वो चम्मच उसको चाहिए, बिना चम्मच के उसका इच्छा नहीं भरे खाने का, तो वो चम्मच के इंतजाम करता है। किसको? हमारे समाज चम्मच। अगर ये चम्मच को हटा दिया जाए तो उसको खाने में दिक्कत होगी,
क्योंकि उसकी आदत चम्मच खाने की है। तो मानवर काशीराम साहब ने उसी चम्मच को हटाने की बात की है। तो चम्मच क्या करता है, अब क्या हो रहा है, हमारी सरकार बनी, हमारे यहाँ जो चम्मच पैदा हुए, चम्मच नहीं है वो कलछुल पैदा हो गए। कलछुल समझते कलछुल क्या वो ज़्यादा आता है उसमें ना, वो चम्मच से कम निकलता है, तो कलछुल से आती है, मेरी भाषा है मतलब ये साहब के नहीं। तो कहने का मतलब कि इस तरह से चमचे होते हैं, वो जिस तरह से वो हमारे समाज को शोषण करते हैं, सेम उसी तरह से ये चमचे हमारे समाज को शोषण करते हैं। अब इसी में हमारा नंबर 2 बात आती है। एक होता है चिड़चिड़ा, नंबर 1 चमचा हो गया इस शोषित में। नंबर दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा क्या काम करता है, कभी आप समाज बैठिए, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, अपनी बात बताएगा, उसका क्वालिटी है, देखिए वो आपकी बात सुनेगा तो भाग जाएगा, आपको ध्यान नहीं देगा, अपनी बात जितना उसको याद रहेगा बोलेगा, आप कुछ बताओगे तो नजरअंदाज करके वो घट जाएगा। तो वो क्या करता है, जो ये उदासीन नहीं क्या बोलते उसको, अभी क्या बोलते, चिड़चिड़ापन, वो आप कुछ भी कहो तो नहीं, गलत है, ये गलत है, ये सही क्या उसको पता ही नहीं है, वो यही करेगा, बाबा साहब नहीं यार तुम बेकार बात करते हो, तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे, लेकिन वो सही बताएगा भी नहीं, आपकी सुने बगैर। ये क्या करता है, ये चिड़चिड़ापन। वो करता क्या है, चिड़चिड़े को मानवर साहब ने, ये मानवर साहब कैसे बता रहा हूँ आपको, चिड़चिड़े को मानवर साहब ने खेखड़ा का उपाय दिया है। खेखड़ा क्या करता है, खेखड़ा जो है वो 6 टांग का होता है। कभी आप लोग खेखड़ा देखे हो, गाँव में देखे होंगे खेखड़े, अच्छा तो यार साहब 8 का था, सब जानते, तो मैं अंदाज मारा था, ठीक है, आपने सही बता दी, इसलिए आप पूछा भी। तो वो 6 टेंगड़ा होता है, तो वो 6 क्या करता है, अगर उसको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या करता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है, ना तो जाने देगा ना जाएगा। कभी आप देखे होंगे ना, तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग न करेंगे न करने देंगे, होते ही नहीं है, तमाम लोग होते हैं, वो न काम करेंगे न करने देंगे। आप करेंगे तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे, अब खुद कहीं चलो कर भाग, अभी पार्टी काम हो रहा है ना, कि वो आदमी पद दिया जाए, नहीं पद नहीं भागा, अब नहीं काम करे, दिखाई नहीं देता, पद मिल गया तो 2-4 बार भाषण दे के उधर खत्म, ये तरह होता है। तो एक जगह पे एक मछुआरा मछली मार रहा था, जब मछली मार रहा था तो मछली में मारते मारते तो जब बाहर फेंकता था तो मछली खींच के फिर हिलते फिर अंदर आ जाती, बड़ा परेशान, वो इधर मार फेंकता था पकड़ करके फिर अंदर आ जाती थी। तो उसने कहा एक गड्ढा खींच बाहर किया, और गड्ढे में पानी रखा और फिर ले जाकर उसी में रखा पानी में। तो वो क्या किया, बंदोबस्त उसका कर दिया। जब उसका बंदोबस्त कर दिया तो पानी में जब जूता पकड़ता था, जब वहाँ ले जाकर रखा तो खड़ी हुई थी, कुछ उसको खेखड़े भी मिल गए, खेखड़े को ऐसे ही फेंक दिए बाहर। जब खेखड़े ऐसे बाहर फेंक, काफ़ी खेखड़ा वहाँ इकट्ठे थे, काफ़ी मछलियाँ इकट्ठा थी। एक खरीदने वाला आदमी आया, बोला भाई मछली क्या रेट, कहाँ ये 100 रुपये में, कहाँ ये वाली, कहाँ ये 50, कहाँ यार मुझे एक चीज़ बताओ, तुम मछली का इतना बढ़िया बंदोबस्त की, उसको जो है सस्ता है इसलिए क्या। तो वो गड्ढा खोद करके उसको बाकायदे पानी डाल के सारी मछलियाँ उसमें इकट्ठा कर, लेकिन वो खेखड़े को तुम ऐसे बाहर फेंक दियो, तो कहाँ लगता है ये आदमी चालाक है, तुमको ये सब पचने में क्या, तुम पैसा दो मछली ले 4 खेखड़े चले जाओ। तो कहाँ अच्छे बता ही दीजिए, कहाँ देखो मछली का बंदोबस्त मैंने इसलिए किया कि अगर उसका बंदोबस्त मैं ना करता तो फिर इधर आ जाती थी, लेकिन उसका बिरादरी खुद ने उसका बंदोबस्त किया है, तो मुझे बंदोबस्त करने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। कि बहुजन समाज के लोग जो होते हैं, हम लोग आपस में ही बंदोबस्त किए हैं, ब्राह्मणों की गलती नहीं है। हम साहब सुनना चाहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम लोग बोलते रहते हैं, इन्हीं शब्दों से जय हिंद।